अनवर आमिर सुहेल खेला करते थे, अब्दुल कादिर मुश्ताक अहमद थे, सकलैन मुश्ताक और तौसीफ अहमद थे, इकबाल कासिम और कैसर अब्बास थे, जितने भी लोग हैं, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर थे, इंजमाम, यूसुफ थे, यूनुस थे, पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर्स थे। जैसे वो क्रिकेटर्स नहीं रहे ना, अब हमारे पास वैसे कमेंटेटर्स भी नहीं रहे और ना हम क्रिकेटर्स बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं। और जब हमने क्रिकेटर्स को बनाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं वो, तो हम कमेंटेटर्स को कैसे बनाएंगे? जहां से आपने शुरू किया कि काफी सारे मसाइल हैं, तो इसमें जहां तक ताल्लुक खिलाड़ियों के इनफरादी तौर पर कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से है, तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि इंतजामी तौर पर गिरफ्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमजोर हुई है, या खिलाड़ी जो फैसला साजी हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट से उससे ज्यादा मुतमईन नहीं है। जो लावा फटता है वो आग कहीं ना कहीं लगी होती है तो वहां से धुआं निकलता है। नसीम शाह पर पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी इजहार ख्याल किया और जिस अंदाज से उन्होंने एक धमकी आमेज गुफ्तगू की ना कि उनको वो टीम से बाहर होंगे, ये किसी स्पोर्ट्स मिनिस्टर को जेब नहीं देता। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम था, उन्होंने 2 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको जिस अंदाज से मर्जी उनके साथ वो कानून और आइन के मुताबिक उसके साथ करे, लेकिन किसी सियासतदान को, किसी मिनिस्टर को, वजीर को, सूबे के वजीर को, उसको किसी भी खिलाड़ी को ये धमकी नहीं देना चाहते कि आप अपनी जुबान कंट्रोल करने पर आप टीम से बाहर होंगे। ये तरीकाकार नामुनासिब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन, उसके इब्तिदाई मरहले के मैचेस जो 14 मैचेस थे वो लाहौर में मुकम्मल हुए और अब कल से नेशनल स्टेडियम कराची में दूसरे मरहले का आगाज होगा। बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज सामने आई हैं इस HBL PSL में जो 26 मार्च को शुरू हुई थी। और आप अंदाजा लगाएं कि 26 मार्च से लेकर अब तक यानी 7 अप्रैल तक जो 12-13 दिन हुए, उन 12-13 दिन में बहुत सारी कंट्रोवर्सी सामने आई हैं और इन पर हम मादी में बात भी कर चुके हैं, लेकिन आज भी हम कुछ चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे ज़्यादा तो अभी डेविड वार्नर की खबर आई है कि वो ईस्टर मनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। वहाँ सिडनी पुलिस ने उनको, वो चूंकि ड्रंक होकर गाड़ी चला रहे थे तो उनको पकड़ लिया। फिर उसके अलावा आज प्रैक्टिस के दौरान हमजा नामी एक लड़का इस्लामाबाद यूनाइटेड का, उसको गेंद लग गई। फिर फखर जमान आज उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया है टीम को, लेकिन क्या वो अदालत से रुजू करेंगे, वो भी मसाइल हैं। फिर जो उर्दू कमेंट्री का मयार है कि जिस पर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है, मेरा कोई उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि आई डोंट वांट टू डू द उर्दू कमेंट्री, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। खुद मैंने भी कोई 1-2 चंक सुने। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे जिनकी बड़ी गहरी निगाह है इस HBL PSL पर और क्रिकेट के मामलात पर। हाफिज मोहम्मद इमरान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपके देखने वालों के लिए भी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात। चले, आपकी बड़ी नवाजिश। अच्छा, यहीं से शुरू करते हैं कि क्या हो रहा है PSL में। आज फखर जमान के हवाले से मैंने कोशिश की कि पता करूं कि आया वो अदालत से रुजू करेंगे या नहीं, तो लाहौर कलंदर्स के जो मीडिया मैनेजर कहते हैं उन्हें कुछ नहीं पता। फिर लाहौर कलंदर्स के जो ओनर है उनसे जब बात हुई तो वो अपने आप को कोट करने के लिए तो नहीं कह रहे थे, लेकिन उनका ये कहना था कि हमने फखर जमान पर कोई दबाव नहीं डाला कि वो अदालत न जाए। तो अब यानी कि अब मामलात तो बड़े संगीन हो गए। आपकी क्या राय है इमरान कि फखर जमान एक तवील अरसे से, जब से HBL PSL शुरू हुई है, वो लाहौर कलंदर से वाबस्ता है, 99 मैचेस खेल चुके हैं PSL के और 3000 से ज्यादा रन हैं उनके। आपकी क्या राय है, क्या फखर जमान इस पाबंदी को कबूल कर लेंगे? अगला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ है, वो नहीं खेलेंगे? बेग साहब, जो चीज़ें हमने सुनी हैं उनके केस के हवाले से, अब ये तो चूंकि मैच ऑफिशियल्स का फैसला है और उन पर जो इल्ज़ाम आयद किया गया था, जैसा समीन राना साहब ने खुद भी कराची में मीडिया टॉक करते हुए बताया कि अगर वो तस्लीम कर लेते उस इल्ज़ाम को और मान लेते कि उन्होंने बॉल टेम्परिंग किया तो उन पर 1 मैच की पाबंदी लगती, और अगर वो नहीं मानते तो उन पर 2 या 4 मैचेस की भी पाबंदी आयद हो सकती थी। तो अगर उनके इस स्टेटमेंट को देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि फ़खर जमान न सिर्फ इल्ज़ाम की सेहत से उन्होंने इनकार किया, बल्कि बाद जब उनको सज़ा सुना दी गई उस वक्त तक भी वो इस चीज़ पर कायल नहीं थे कि उन्होंने बॉल के साथ छेड़छाड़ की है या खेल की रूह या उसके कवायद ज़वाबित और कवानीन के खिलाफ कोई काम किया है। और ये चीज़ें हम उससे पहले से सुनते आ रहे हैं कि अगर उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या PSL इंतज़ामिया या मैच ऑफिशियल जो भी कंसर्न
लोग हैं या रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अगर उनको सजा सुनाई जाती है तो वो अदालत का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। चूंकि अगर आप वैसे देखते हैं तो रिवायात तो यही है कि जब आपको सजा सुना दी जाती है तो केस खत्म हो जाता है, दब जाता है, फिर उसके ऊपर मजीद बात हम्म, होती नहीं है। लेकिन यहाँ पर जरा सही। मुख्तलिफ है, क्योंकि आज तक हम यही सुनते आ रहे हैं कि फ़खर इस फैसले से मुतमिन नहीं है और वो हम्म, इसके लिए अदालती रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। अगर वो करते हैं अदालती रास्ता इख्तियार, तो फिर यकीनी हम्म, तौर पर वहां पर हो सकता है कुछ सबूत ज्यादा देने पड़े, साबित करना पड़ेगा कि कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ, क्योंकि अब तक वो सिर्फ 3 सेकंड का वीडियो बताया जाता है। तो अगर ये सही। केस अदालत में जाता है तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान सुपर लीग के लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए नहीं जाएगी। लेकिन अगर कोई ये खिलाड़ी समझता है कि उसके साथ ज्यादती और नाइंसाफी हुई है, हाँ, तो हुसूले इंसाफ के लिए उसको हर अदालत का दरवाजा खटखटाना उसका हक है। पाकिस्तान क्रिकेट सही। बोर्ड या उनके मैच रेफरी या ऑफिशियल्स अगर ये समझते हैं कि उन्होंने दुरुस्त फैसला किया है, तो हम्म। डेफिनेटली उनको भी वहां पर अपने आप को दुरुस्त साबित करना पड़ेगा। लेकिन इस सारे केस में अगर अदालती रास्ता इख्तियार होता है तो फिर डेफिनेटली अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए नहीं होंगी। आपने पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें ना होने की बात की, लेकिन जब से PSL 11 शुरू हुई है, अच्छी खबरें कौन सी आ रही है? आप मुझे बताएं। एक तो 2 मैच वॉश आउट हो गए, एक मैच 13-13 ओवर्स का हो गया, फिर शुरू में जब पहले दूसरे दिन हुआ, ओपनिंग सेरेमनी हुई, तो फिर नसीम शाह का ट्वीट आ गया, अब वो अनफिट हो गए। और भी बहुत सारे मसाइल हैं, कमेंट्री का मसला है, फिर उसके अलावा तमाशाइयों की अदम मौजूदगी है, फिर ब्रॉडकास्टर्स जो कर रहे हैं। पहले दिन तो बहुत बड़े-बड़े भंड हुए कि आवाज़ की क्वालिटी सही नहीं आ रही, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल आप इसको कैसे सम अप करेंगे? बेग साहब, अगर आप जहाँ से आपने शुरू किया कि काफ़ी सारे मसाइल हैं, तो इसमें जहाँ तक ताल्लुक खिलाड़ियों के इनफरादी तौर पर कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से है, तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि इंतज़ामी तौर पर गिरफ्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नहीं कमज़ोर है, हुई है, या खिलाड़ी नहीं। जो फैसला साजी हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट से उससे ज़्यादा मुतमईन नहीं है। जो लावा फटता है, वो आग कहीं न कहीं हाँ, लगी होती है तो वहाँ से धुआँ निकलता है। तो आप इस अंदाज से भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपका कोई भी क्रिकेटर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, नुमाया खिलाड़ी है, अगर उसके हुँ, हवाले से कोई भी मुतनाज़ा किस्म की चीज़ लिखी जाती है या बोली जाती है, तो डेफिनेटली वो ओवरऑल सिस्टम को क्वेश्चनेबल सिस्टम के ऊपर सवाल उठता है। तो वो एक के बाद एक तनाज़ात है। जहाँ तक मौसम का है, वो इख्तियार में नहीं है अब, चूँकि यही एक विंडो है, आप उसको कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि क्या अगर बारिश से मैच मुतासिर हो सकते हैं, तो बारिश के बाद की चीज़ें जो आपके हुँ, कंट्रोल में है, अनकंट्रोलेबल कंट्रोलेबल को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके दायरा इख्तियार में आती हैं, उन चीज़ों को तो आप काबू कर सकते हैं। क्या ग्राउंड को सुखाए जाने का निज़ाम बेहतर होना चाहिए था? क्या जल्दी ग्राउंड क्लियर हो जाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इख्तियार किया या नहीं किया? या इस हुँ, हवाले से जितने भी गैर मामूली हालात में गैर मामूली इक़दामात की ज़रूरत होती है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किए या नहीं किए? इस हवाले से सही। कामरान अकमल एंड मोहम्मद यूसुफ, ये दोनों पाकिस्तान के क्रिकेटर रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब तो पीसीबी से के साथ भी काफ़ी वक़्त उन्होंने गुज़ारा है। फिर वो हुँ, कैप्टन भी रहे हैं पाकिस्तान के। उन्होंने भी सवालात इस हवाले से ज़रूर उठाए कि अगर इतनी ज़्यादा तामीराती बजट लगाया गया है, तो फिर हुँ, पानी के अखराज का निज़ाम भी ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था। अब आ जाते हैं सही। बेग साहब सबसे अहम बात पर, जिसका आपने ज़िक्र किया, कमेंट्री का। देखें, ये एक तसलसल है। जब से ये सीज़न शुरू हुआ है ना पाकिस्तान में, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की कमेंट्री अगर आप सुनते हैं तो मैं मुख्तलिफ वक़्तों में उस हवाले से ये बात करता रहा हूँ कि ये एक मेरिट की धज्जियाँ बिखेरी गई हैं कमेंट्री के नाम पर। कायद-ए-आज़म हुँ, ट्रॉफ़ी में तो किसी ने नहीं सुना। इतनी-इतनी बड़ी और फ़ाश गलतियाँ हुई हैं कि बुनियादी चीज़ों से लोग महरूम नज़र आते थे। लेकिन ये जो पीएसएल के दौरान हो रहा है, अब यासिर अरफ़ात के वालिद हैं, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनके वालिद खुद भी किसी वक़्त में स्पोर्ट्स पर लिखा करते थे, और अब उनका एक और भी हवाला है ना, चूँकि वो ख़ासे सीनियर हैं और उन्होंने हुँ, पाकिस्तान का बड़ा वक़्त देखा है। अब वो लिखते क्या हैं? देखें, उनकी कमेंट्री के जो कमेंट्री इन दिनों हो रही है, वो लिखते हैं कि क्रिकेट कमेंटेटर्स ने घर-घर क्रिकेट को मकबूल किया, लेकिन इस वक़्त क्रिकेट कमेंटेटर्स ने क्रिकेट का सवा सत्यानाश करके रख दिया है। ठीक है जी? हुँ, वो लिखते हैं कि दुनिया की टॉप टी20 लीग में उर्दू कमेंट्री की ये हालत है, लगता है जिरगा सुन रहे हैं। फिर वो लिखते हैं
कि हमने क्रिकेट में होश संभाला उमर कुरैशी, हार्वर्ड के ग्रेजुएट, जमशेद माकर, अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर, कमेंट्री के लिए छुट्टी लेकर आते। ये गए इफ्तिखार अहमद, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चिश्ती मुजाहिद सिंगर के कंट्री हेड। तो आप जिन लोगों ने इनको सुना हो, फिर इन्होंने उसके अलावा भी और लोगों को भी नाम लिखे जो पाकिस्तान में कमेंट करते रहे। उमर कुरैशी, जमशेद मारकर, इफ्तिखार अहमद, चिश्ती मुजाहिद, हसन जलील, मुनीर हुसैन, मोहम्मद इदरीस, तारिक बुच्चा। तो जिन लोगों ने इन लोगों को सुना है, अगर वो आज की उर्दू कमेंट्री सुन रहे हैं तो आपको कुछ लोगों को समझ आनी चाहिए कि किस लिहाज से आपकी उर्दू कमेंट्री का मायार गिरा है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे पाकिस्तान के लिए हनीफ मोहम्मद खेला करते थे, इम्तियाज फजल खेला करते थे, सरफराज इमरान खेला करते थे, वसीम वकार खेला करते थे, मुदस्सर मोहसिन खेला करते थे, माजिद मुश्ताक खेला करते थे, सईद अनवर आमिर सुहेल खेला करते थे, अब्दुल कादिर मुश्ताक अहमद थे, सकलैन मुश्ताक और तौसीफ अहमद थे, इकबाल कासिम और कैसर अब्बास थे। जितने भी लोग हैं, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर थे, इंजमाम, यूसुफ थे, यूनुस थे, पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर्स थे। जैसे वो क्रिकेटर्स नहीं रहे ना, अब हमारे पास वैसे कमेंटेटर्स भी नहीं रहे, और ना हम क्रिकेटर्स बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं। और जब हमने क्रिकेटर्स को बनाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं वो, तो हम कमेंटेटर्स को कैसे बनाएंगे? सो ये बद इंतजामी की बदतरीन मिसाल है, जो कि ये एक असासा है। बेग साहब, बीबीसी में आज भी उनकी रेडियो कमेंट्री होती है ना, तो आप उस कमेंट्री के ऊपर उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज किया क्वालिटी के ऊपर? नहीं किया ना। आपने क्रिकेट कमेंट्री को पाकिस्तान में लोगों के, अब ये बड़ी अफसोसनाक चीज है, ये एक जायजा है कि आपको वही लोग क्यों मिलते हैं कमेंट्री के लिए। आपको वो लोग क्यों मिलते हैं जो, मतलब ये बड़ी तकलीफ दे चीज है। तो मयार क्यों नहीं है? मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन बात ये कि आपको वो लोग ही क्यों मिलते हैं जो उस काम के लिए उतने मुनासिब नहीं है। क्या पाकिस्तान में अच्छी उर्दू बोलने वाले, अच्छी उर्दू कमेंट्री करने वाले खत्म हो गए हैं? गलत मुहावरे, आप एक इतना गलत पैगाम लोगों को बता रहे हैं कि फाइन लेग पे बॉल जाएगा तो उसको स्क्वायर लेग बताया जाएगा, और दो कमेंटेटर्स में से एक जगह पर बॉल जाएगी ना, ये कायदम ट्रॉफी की बात है, तो दोनों कमेंटेटर्स उसको दो मुख्तलिफ फील्डिंग पोजीशन पे बताएंगे कि बॉल यहाँ पे गया है। इससे ज्यादा क्या गिरावट होगी, क्या जवाल होगा बेग साहब? मेरे ख्याल में इसको नोटिस लेना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि पीसीबी की अप्रूवल से ही कमेंटेटर्स का तकर्रुर किया जाता है और ब्रॉडकास्टर्स को पीसीबी नाम देती है कि, और इस मरतबा तो हम बड़े खुश हो रहे थे कि भाई पूरी की पूरी फीड उर्दू कमेंट्री की है, वरना पहले ही होता था एक दो चंक्स उर्दू कमेंट्री के होते थे और इंग्लिश कमेंट्री होती थी, लेकिन इस पूरी की पूरी फीड ने बड़ा मायूस किया है। अगर आप गुफ्तगू सुने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बेड़ा गर्क कर दिया है कमेंट्री का। तो इस हवाले से यकीनन पीसीबी को जो है वो नोटिस लेना चाहिए। आपने बात की इदरीस सत्ती साहब की, वो पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसमें भी काम कर चुके हैं। जब पाकिस्तानी टीम 2007 में भारत के दौरे पर गई थी तो वो वहां पर मौजूद थे। लेकिन अब इस तरफ हम आते हैं कि अब जो हालात हैं, जिस तरह से बेग साहब एक मैं कथा कलामी की मदद चाहूंगा। ये जो पीएसएल में उर्दू कमेंट्री शुरू हुई ना, इसके पीछे मरहूम मोहम्मद इदरीस का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने खुद कमेंट्री नहीं करनी थी, लेकिन वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान में सुपर लीग शुरू हुई है तो इसमें उर्दू कमेंट्री हो। आप, मैं या कोई और बंदा जो भी है, हम कमेंट्री तो नहीं करना चाहते ना, लेकिन हम ये तो चाहते हैं ना कि ये हमारा असासा है, उर्दू हमारी कौमी जुबान है, और इस कौमी जुबान के जरिए घर घर क्रिकेट देखने वाले लोग, उन्होंने क्रिकेट सुनी है, देखी है, पढ़ी है, लिखी है, वो उसकी तरफ आए हैं। तो आज हमारा बुनियादी जो तकाजा है या बुनियादी ख्याल है वो यही है कि ये इस कौमी असासे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसकी तरवीज और तरक्की के लिए, जिस तरह से आपने बात की कि नोटिस लिया जाना चाहिए, इसको मेरिट बनाएं, और इसका जितना मयार बुलंद करेंगे वो सुनने वालों के लिए उतना बेहतर होगा और आपकी खेल को भी उतना ही ज्यादा फायदा पहुंचेगा। सही। अब इस तरफ आते हैं कि पीएसएल के मैचेस कराची शिफ्ट हो गए। लाहौर में आप थे तो लाहौर में सिक्योरिटी की वजह से बेशुमार लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा कि उनको मुश्किलात का सामना था। अब कराची में भी यकीनन सिक्योरिटी सख्त होगी, क्योंकि सिक्योरिटी गैर मुल्की क्रिकेटर्स को तो देनी है। लेकिन अब आप क्या समझते हैं इस दफ़ा, अगर हम कंपैरिजन करें गुज़िश्ता 10 बरस की पीएसएल का, आपने एक तस्वीर लगाई थी जिसमें मैं भी खड़ा था, जिसमें सरफराज अहमद साहब भी मौजूद थे, आप भी मौजूद थे, कि 2016 की 10 साल हो गए। 10 साल में आप नहीं समझते कि 11वें साल न सिर्फ मयार गिरा है, बल्कि कमेंट्री या दीगर बदइंतजामी के बेइंतहा मामला सामने आए? बेग साहब, एक इससे पहले साथ देखे, शुरू में आपने नसीम शाह का जिक्र किया ना, नसीम शाह पर पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी इजहार ख्याल किया, और जिस अंदाज से उन्होंने एक धमकी आमेज गुफ्तगू की ना कि उनको
वो टीम से बाहर होंगे। ये किसी हाँ स्पोर्ट्स मिनिस्टर को जेब नहीं देता। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम था, उन्होंने 2 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया। हाँ, पाकिस्तान उनको क्रिकेट बोर्ड उनको जिस अंदाज से मर्जी उनके साथ वो कानून और आइन के मुताबिक उसके साथ करे, हाँ लेकिन हाँ किसी सियासतदान को, किसी मिनिस्टर को, वजीर को, सूबे के वजीर हम्म को, उसको किसी भी खिलाड़ी को ये धमकी नहीं देना चाहते कि आप अपनी जुबान हम्म, कंट्रोल करने पर आप टीम से बाहर होंगे। ये सही। तरीकाकार नामुनासिब है। अब ये जहां तक क्योंकि ताल्लुक, जी क्योंकि जी वो बिल्कुल। कता कलामी होती है। नौजवान मिनिस्टर है फैसल अयूब खोकर, पंजाब हम्म। के वजीर खेल है, और वो बहुत ही ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा होना नहीं चाहिए। वजीर खेल को हर चीजों को सोचना चाहिए। और आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब जुर्माना कर दिया तो फिर आप अपने क्यों कमेंट्स दे रहे हैं? शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? मतलब आपने सियासी गुफ्तगू कर दी ना, लेकिन अब खिलाड़ियों को हाँ धमकाने वाला रवैया इख्तियार नहीं किया जाना चाहिए। आप कहेंगे ठीक है उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कर दिया वो ठीक है, लेकिन ये कहना कि फिर हम आपको टीम हम्म से बाहर कर देंगे, ये गलत चीज है। ये अगर हाँ, नसीम शाह ने हुदूद से तजावुज किया है तो फिर ये तो मिनिस्टर साहब आपने ने भी हुदूद से तजावुज किया है। इनका भी सही। ये काम नहीं है। अब जहां तक ताल्लुक इस चीज का कि हम 11वें साल में PSL के, बेग साहब इसमें देखें, जब आपकी तनज़ली है ना, जब आपने हम्म कमेंट्री की बात की है, आपने प्रोडक्शन की बात की है, का हवाला दें, या फिर हम और दीगर चीजों की बात करें, जिस तरीके से इंतजामी मामलात की, कि हम्म एक मैच हुआ या 2 मैच हुए हैं और वो लोग सरफराज अहमद एंड वहाब रियाज ये दोनों टीम हम्म के साथ थे, फिर अचानक से पता लगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन और भी कई सारे लोग, मैंने कल शाहिद असलम साहब को देखा है, वो भी तो NCA में हाँ, कहीं ना कहीं होते हैं ना। मैंने सही क्लिफ सही। को देखा है, वो जो पाकिस्तान टीम का है, पाकिस्तान टीम के साथ होता है, वो भी तो हम्म किसी टीम के साथ काम कर रहा है, और भी क्लिफ लोग किसी क्लिफ टीम के साथ काम क्लिफ कर रहे हैं। क्लिफ तो डेकन, क्या क्लिफ डेकन नाम है उसका। ये हम्म कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ वहाब और सरफराज के ऊपर ही आयद होती है, बाकी PCB के लोगों पर आयद नहीं होता? तो एक हम्म तो ये है कि इंतजामी मामलात में हमें जिस तरीके से ऊपर जाना चाहिए था, जितना कंट्रोल, अथॉरिटी और स्मूथ होनी चाहिए थी चीजें, वैसी हम्म नहीं है। 10 हम्म साल के बाद तो आपको बटन दबाना है और चीजें हो जानी है, ठीक है। इसलिए हम्म, जहां तक ताल्लुक इंतजामी मामलात का है, फैसला साजी का है, उसमें कमजोरियां भी नजर आती हैं, ठीक उसमें है। सुकून भी नजर आते हैं, और उसमें उतना ज्यादा फ्लो नहीं है, बहाव उतना सही अच्छा नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सही। मतलब है कि एक आप टूटी सड़क पे जा रहे हैं और आप बिल्कुल, आपकी ट्रैफिक गाड़ी उतनी तेज रफ्तारी के साथ नहीं बढ़ रही। तो ये सही। अफसोसनाक है, क्रिकेट का मयार हम्म भी गिरा है। आपने जैसे कुछ खिलाड़ियों का नाम लिया, कोई कोई चंद 5-7 खिलाड़ी बता दें कोई इस सुपर लीग में अब तक नौजवान हो, मां सिवाय एक समीर मिन्हास के, कोई सही कह रहे और नौजवान खिलाड़ी जो आपको वो आया, देखा और उसने फतह कर लिया, हैं। या वो ऐसा नहीं लोग, है। ऐसा नहीं है। तो ये हम्म हर जगह पर तनजली है और जवाल है, और ये सही पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए उतना अच्छा नहीं है। हमें सही। बेहतर होना चाहिए हर मामले में, खेल के मैदान में भी, खेल के मैदान से बाहर भी, और जिन भी लोगों ठीक है। की ये जिम्मेदारी है उसको इसको बड़े अच्छे अंदाज में निभाने की कोशिश बहरहाल जरूर करनी चाहिए। और आप देखें ना कि बराबर वाले मुल्क में इतना मजाक उड़ाया जा रहा है कि PSL का, एक तो हम बगैर क्राउड के कर रहे हैं, दूसरे हमारा स्टैंडर्ड जो है वो नजर नहीं आ रहा, जो PSL का स्टैंडर्ड मादी में खासा रहा है, तीसरे तनाज़ात दर तनाज़ात जन्म ले रहे हैं, उसकी वजह से भी नुकसान हुआ है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या ये दुरुस्त था कि जो PSL शुरू होने से पहले कप्तानों से हलफ लिया जाए? ये कहाँ होता है? कहीं देखा आपने? हर वो काम किया जाएगा जिसका खेल से ताल्लुक नहीं है। हर वो काम किया जाएगा जिसका खेल से ताल्लुक नहीं है। आप हल्फ ले लें, वीडियोस बना लें, ये जैसे आपने कमेंट्री का जिक्र किया है ना, जैसे हाँ, आप प्रोडक्शन का, प्रेजेंटेशन का, कंटेंट का जिक्र कर लें, यार आपका काम वायरल कंटेंट क्रिएट करना नहीं है, आपका काम है हम्म बेटर क्वालिटी क्रिकेट की, और आपकी हम्म जो प्रेजेंटेशन है, जो प्रोडक्शन है, वो इतनी शानदार होनी चाहिए कि लोग उसमें उसके हम्म सहर में मुब्तला हो जाएं। आपके हम्म, खेल में, आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी में, ये जो सही। लेफ्ट राइट की चीजें नहीं है, पता नहीं कौन लोग वहां पर बैठे हुए हैं जो ये हम्म कोशिश कर रहे हैं कि एक एक वायरल, और ये वायरल बुनियादी तौर पर वायरस है जिसने पाकिस्तान हम्म क्रिकेट की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। क्या काम है चीफ हम्म, एग्जीक्यूटिव का इस किस्म की हरकतों में आना? आप आराम से बैठे रहिए और आप काम करें। हाँ आपका काम हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, आपका सही काम है कि इसको स्मूथ तरीके से चलाएं, उसमें कोई सही रुकावट ना आए मामलात में। तो जब सही। आपकी तवज्जो इस तरफ होगी कि मैंने हल्फ लेना है, मैंने हल्फ देना है, मैंने हल्फ की पासदारी के काम करने हैं, तो बुनियादी चीजों से आप हट जाएंगे। और जो चीजें बिल्कुल। खराब नजर आ रही हैं, ये भी हाँ इसका भी हल्फ ले लेते। वो इसका हल्फ लेना, तो हल्फ तो इसका लेना चाहिए था कि हम हाँ, काम बिल्कुल ऐसा करेंगे कि लोग खुश हो जाएंगे, वो नहीं हुआ। सही
लेकिन अब इस दफा तो वाकई में बहुत ही ज्यादा मायूसी हुई है। अब देखते हैं कल से कराची का जो लेग शुरू हो रहा है, और आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि सिवाय समीर मिनाज के बाकी जो भी खिलाड़ी सामने आए हैं वो खेलते रहे हैं। ये एक नया टैलेंट जो अभी अंडर 19 खेल कर आया, ये सामने आया है। लेकिन अब आप क्या समझते हैं कि एक कंट्रोवर्सी हो गई, कराची किंग्स के डेविड वार्नर चले गए, फिर यूएई ने अपने 2 क्रिकेटर्स को बुलाया कि वो 50 ओवर्स की क्रिकेट खेलने आए, और फिर उसके बाद उनको वापस भेजने की भी खबर आई है। तो आप समझते हैं इस तरह की चीजें, ये कंट्रोवर्सीज जो है, ये इस लीग को बदनाम करने का सबब बन रही हैं? बेग साहब देखिए, जो डेविड वार्नर वाला मामला है ना, वो तो एक उनकी उनकी जाती हैसियत में है। हम्म। ये जरूर आप कह सकते थे कि यार क्या उनको इतने दिनों उनको पाकिस्तान में स्टे करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये बाहमी रजामंदी से हुआ होगा। अब वो हम्म। वहां पर चले गए हैं, ये उनका जाती मामला है। लेकिन जहां तक ताल्लुक ये जो आपने यूएई का जिक्र किया है ना, यूएई के 2 प्लेयर्स के साथ भी अगर तो इनका पहले से तय था तो इनको हम्म। बता देना चाहिए था कि ये ड्यूरिंग टूर्नामेंट जाएंगे, ये ड्यूरिंग सही। टूर्नामेंट जाएंगे, कि हम्म। कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। अब वो लोकल हम्म। टूर्नामेंट के लिए जा रहे हैं, वो ये नेशनल ड्यूटी भी नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि हाँ यूएई कहीं खेल रही कनाडा है। के साथ खेलने जा रहा है, कहीं सिंगापुर के साथ खेलने जा रहा है, किसी और टीम के साथ खेलने जा रहा है। तो ये सही। मतलब ये जो कमजोरी है इंतजाम की, वही नजर आती है कि इस पे भी वही रंग है। और बेग साहब जो भी सही। आपने जिक्र किया ना कि समीर मिनहास का नए खिलाड़ियों में, बेग साहब ना सिर्फ ये सितम है कि नया कोई नहीं है, जो पुराने हैं उनकी भी उम्रें रवां है, चार। उनकी गुजरती जा रही है। सही। ठीक है ना, सही मोहम्मद कह रहे आमिर को हैं। भी रन हो रहे हैं, और जो पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर्स थे जो 2016 में थे, अब तक हैं और आने वाले साल में नहीं होंगे, उनकी कारकर्दगी भी वो नहीं है कि जो कशिश रखती हो देखने वालों के लिए। सही सही तो सही, पाकिस्तान को बिल्कुल। दोनों जगह पर नुकसान का सामना है। एक जो उनके सही। सीनियर क्रिकेटर्स थे वो अपनी पीक पर नहीं है, और उनकी जगह लेने के लिए भी कोई नहीं है। ये उससे भी सही। ज्यादा तकलीफ दी और अफसोसनाक है। जी हाँ, बिल्कुल। मोहम्मद रिजवान ने के 82-83 रन बनाए 4 इनिंग्स में, और उनकी परफॉर्मेंस देख लें सबके सामने। उनकी टीम की कारकर्दगी, जो महंगी तरीन टीम थी, 2 अरब 45 करोड़ की बिकी थी, उसकी कारकर्दगी देख लें। चलते चलते आखिर में बांग्लादेश क्रिकेट की तरफ चलते हैं। तमीम इकबाल जो उनके साबिक ओपनर हैं, उनको जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का सदर बना दिया गया है, और अमीनुल इस्लाम बुलबुल की छुट्टी कर दी गई है। अमीनुल इस्लाम बुलबुल जो थे वो चैंपियंस जो एशिया कप के दौरान यहाँ आए थे पाकिस्तान, और बड़े मामलात जो थे बड़ी हद तक वो उनके साथ मिलकर, और अभी आए थे वो जब मुस्तफिजुर वर्ल्ड रहमान को बाहर किया गया था T20 वर्ल्ड कप के वर्ल्ड लिए। कप वाले। तो हाँ, T20। तो अब आप क्या समझते हैं, और लगता ही है कि अब जो मौजूदा हुकूमत आई है, जो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड है, उसका शायद झुकाव अब भारत की तरफ होगा। अगस्त में भारतीय क्रिकेट टीम को बांग्लादेश का दौरा करना है। पहले ये दौरा मुलतवी हो गया था नवंबर में। आप कैसे देखते हैं इस चेंज को? मुख्तसरन बताइए, आखिरी सवाल है। बेग साहब बात यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट की जो कमिटमेंट्स हैं वो आपको बिल्कुल बड़े उम्दा और अहसन तरीके के साथ पूरी करनी चाहिए। किसी हम्म। भी खिलाड़ी के साथ, कोई मुल्क छोटा है या बड़ा है, उसके साथ हम्म। उसके कमज़ोर है या ताकतवर है, गरीब है या अमीर है, उसको इक्वालिटी के ऊपर होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है। हम्म। हम्म। बांग्लादेश इस खत्ते का एक अहम रुकन है, उनके पास बड़े अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स हैं, उनकी फास्ट बॉलिंग बेहतर हो रही है, उनके नौजवान क्रिकेटर्स T20 क्रिकेट में उनकी टेस्ट टीम बड़ी हम्म। अच्छी पाकिस्तान को तो हरा कर गई थी। तो हम्म। वो सिर्फ बीसीसीआई का मामला होना नहीं चाहिए। आईसीसी को अपने तमाम रुकन ममालिक को बराबरी की बुनियाद पर देखना चाहिए। क्रिकेट किसी हम्म। से छीनी नहीं जानी चाहिए। पाकिस्तान सही। अपने हम्म। मुल्क में 2009 से आप जानते हैं कि 8-10 हम्म। बरस पाकिस्तान ने बड़े मुश्किल गुजारे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक है हम्म। ये इनके तमीम इकबाल के लिए और उनके साथी सही। खिलाड़ियों के लिए, और भी उनके साथी खिलाड़ी उसका हिस्सा हैं। बांग्लादेश की हाँ। क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए जो इकदाम वो कर सकते हैं उनको करने चाहिए, और आईसीसी को चाहिए कि हम्म। बांग्लादेश के साथ और उसके अलावा किसी भी मुल्क के साथ कोई किसी हम्म। किस्म की ज्यादती या नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। सही। चलते चलते अब बस आखिर में एक जुमले में आप सम अप कीजिए। ये HBL PSL क्या गुज़िश्ता 10 बरस के मुकाबले में एक डरावना ख्वाब साबित होगी या नहीं? बेग साहब एक नया एरा कहा था इन्होंने, न्यू एरा। ये नया नया दौर तो नजर नहीं आता, लेकिन हुँ। ये हमें उस पुराने दौर की क्रिकेट ही अगर खिलाकर दिखा देते तो बेहतर था। अब ये सही। जो आपने कहा कि डरावना ख्वाब, ये अल्लाह ना करे कि डरावना ख्वाब हो, लेकिन अभी तक जो हल्की हल्की नींद आ रही है और खुलती और बंद आंखों से जो ख्वाब देखे जा रहे हैं, उसमें तो ये फौरी तौर पर इंसान उठ के बैठ जाता है कि यार ऐसा ना हो। हुँ। ये सेमी सही। ड्रामा को आप कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं
कि ये अधूरा डरावने ख्वाब की तरफ सफर जरूर है। डरावने अधूरा ख्वाब अधूरा है, हाँ, अधूरा तो नहीं है। अब ये देखें, अल्लाह अल्लाह करे कि ये अधूरा हो और पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो जाए, लेकिन सही, इसका मंजरनामा धुंधला है। वो जो हम देखना ठीक है, चाहते थे इब्तदाई मैचों में वो वो नजर नहीं है। नहीं जिस आ रहा तरह है, आपने ठीक। रिजवान का भी हवाला दिया, पाकिस्तान के और भी सीनियर हम्म, क्रिकेटर्स वो उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो हो ना हो, सबसे बुनियादी चीज थी नया टैलेंट, और वो वो नहीं आया, नहीं है। ये एक डरावने ख्वाब से कम नहीं है। कब नहीं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज मोहम्मद बेग इमरान, साहब आपने नहीं, बेग हमें साहब मानना जी चाहूंगा, ये डरावने ख्वाब से बजाय ये एक तल्ख हकीकत है। तल हकीकत है कि खत्ते। हमारे पास नया टैलेंट नहीं है। चले, इसको मैं हेडलाइन में ये रखूंगा कि तल हकीकत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज मोहम्मद इमरान, स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।